दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं कि हम उन्हें समझने से पहले ही खो देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान, भक्ति, मंत्र ये सब तो बुजुर्गों के काम हैं या फिर तभी किए जाते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। लेकिन सच ये है कि ये मंत्र और भक्ति ही वो शक्ति हैं जो हमें हर दिन, हर वक्त संभाल सकती है। और उन मंत्रों में भी एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर आप समझ लें, अपना लें और अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ 5 शब्द नहीं हैं, ये 5 शब्द आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं शिव को नमन करता हूं, मैं अपने अहंकार को छोड़कर शिव की शरण में जाता हूं। ओम ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, हर चीज का स्रोत। नमः मतलब मैं नतमस्तक हूं, मैं अपने आप को झुका रहा हूं। और शिवाय मतलब शिव को, उस परम सत्ता को जो संहारक भी है और कल्याणकारी भी। जब आप ये 5 शब्द बोलते हैं तो आप सिर्फ एक नाम नहीं जप रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर रहे होते हैं और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना रहे होते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चलते फिरते जाप क्यों? देखिए, पूजा पाठ का समय अलग निकालना जरूरी है, लेकिन क्या आप दिन के बाकी 23 घंटे भगवान से दूर रह सकते हैं? जिंदगी इतनी तेज भाग रही है कि हर किसी के पास बैठकर लंबा जप करने का समय नहीं होता। लेकिन चलते फिरते, काम करते करते, सफर करते करते, यहां तक कि भीड़ में खड़े होकर भी आप ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। और यही इस मंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। इसे बोलने के लिए आपको किसी विशेष जगह, समय या स्थिति की जरूरत नहीं है। जब आप चलते फिरते जपते हैं तो ये मंत्र आपके मन की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। जैसे फोन में कोई ऐप बैकग्राउंड में चल रही होती है जो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो लगातार काम कर रही होती है। वैसे ही ओम नमः शिवाय आपके भीतर लगातार चलकर आपकी सोच, आपके स्वभाव और आपके भाग्य को बदलना शुरू कर देता है। आप बाजार जा रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, बस में बैठे हों, कपड़े धो रहे हों, खाना बना रहे हों, मन में ये मंत्र गूंज रहा हो तो समझिए आप शिव से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने जीवन में एक बात महसूस की है, जब मन खाली होता है तो वो या तो चिंता में डूबता है, या गुस्से में, या ईर्ष्या और लालच में। लेकिन जब मन ओम नमः शिवाय में लगा होता है तो इन नकारात्मक भावनाओं के लिए जगह ही नहीं बचती। ये मंत्र आपके दिमाग में एक सुरक्षा कवच बना देता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आपका मन इस मंत्र में सुरक्षित हो जाता है। मेरे दादाजी को मैंने हमेशा ये मंत्र जपते देखा। वो खेत में हल चला रहे हों, घर की छत पर धूप सेंक रहे हों, या रात को चारपाई पर लेटे हों, उनके होंठ लगातार हिलते रहते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, दादाजी आप इतना क्यों जपते हैं? उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, जब मन शिव के नाम में लग जाता है तो फिर बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। काम भी हल्का लगता है, थकान भी कम होती है और दिल भी खुश रहता है। तब मुझे लगा ये सिर्फ धार्मिक आदत नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। और दोस्तों, ये सिर्फ आस्था नहीं, इसके पीछे विज्ञान भी है। जब आप ओम बोलते हैं तो ये आपके शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैलता है। ये वाइब्रेशन आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपके दिल की धड़कन को संतुलित करता है और दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करता है। नमः आपके अहंकार को कम करता है, आपको विनम्र बनाता है, और शिवाय आपको उस ऊर्जा से जोड़ देता है जो अनंत है, अमर है। ये मंत्र सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, ये आपकी किस्मत भी बदल सकता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चलते फिरते झपने लगते हैं, वैसे वैसे जिंदगी की मुश्किलें कम होने लगती हैं, रुकावटें हटने लगती हैं और आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपका निर्णय बदलता है, और जब आपका निर्णय बदलता है तो आपकी किस्मत बदलती है। इस मंत्र का एक और गहरा असर है, यह आपके चेहरे और व्यक्तित्व में एक अलग चमक ला देता है। लोग आपके पास आकर बिना वजह अच्छा महसूस करेंगे,
उन्हें लगेगा कि आपके आसपास एक शांति है, एक सुकून है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उस पॉजिटिव वाइब्रेशन का असर है जो ओम नमः शिवाय के जाप से पैदा होती है। अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे अपनी सांसों के साथ जोड़ लें। सांस अंदर जाए तो मन में ओम नमः, सांस बाहर आए तो शिवाय। इससे आपका जप अपने आप चलता रहेगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। और जब जप सांसों के साथ जुड़ जाए तो समझिए भक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि मुसीबत आने पर ही भगवान को याद किया जाए, लेकिन चलते फिरते जप करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि शिव उसके साथ हैं, हर पल, हर सांस में। ये आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर के लिए भी फायदेमंद है। जब घर में कोई सदस्य लगातार ओम नमः शिवाय जपता है तो घर का माहौल बदल जाता है। झगड़े कम होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है और घर में एक शांति, एक मिठास बस जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, दिखावे के लिए मत जपो, किसी को दिखाने के लिए मत जपो, बस अपने लिए जपो, अपने मन की शांति के लिए जपो। सुबह उठते ही, काम करते वक्त, सफर करते वक्त और सोने से पहले बस मन में ये मंत्र गूंजता रहे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका स्वभाव बदल रहा है और आपकी जिंदगी बदल रही है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, भक्ति का मतलब है भगवान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। और ओम नमः शिवाय से आसान तरीका शायद ही कोई हो जिससे आप 24 घंटे शिव के साथ रह सकें। दोस्तों, अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो पाएंगे कि हमारे आर्षि मुनि, योगी और साधक दिन रात मंत्र जपते रहते थे। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे की पूजा करके बाकी दिन भूल जाने का तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपने हर काम को भक्ति में बदल दिया। जब वे पानी भरने जाते थे तब भी उनके होंठ ओम नमः शिवाय कहते थे। जब वे लकड़ी काट रहे होते थे तब भी मन में शिव का नाम गूंजता रहता था। उनके लिए भक्ति कोई अलग से करने का काम नहीं था, बल्कि सांस लेने की तरह थी, जो अपने आप बिना प्रयास के चलती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलते फिरते जपने का असली फायदा यही है कि आप भगवान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कोई करीबी दोस्त हो जो हर वक्त आपके साथ हो, वैसे ही ये मंत्र हर वक्त आपके साथ रहता है। इससे आपको ये एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भीड़ में हो या जंगल में, महंगे ऑफिस में हो या खेत में, ये मंत्र आपके साथ रहेगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे गांव की एक बूढ़ी महिला की है, जिनका नाम था गौरी अम्मा। वो साधारण महिला थी, ना पढ़ी लिखी, ना अमीर, लेकिन पूरे गांव में सब उनका सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, उनकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी और उनकी जुबान पर हमेशा ओम नमः शिवाय। वो चाहे कुएं से पानी खींच रही हूं, खेत में घास काट रही हूं या मंदिर में दीप जला रही हूं, उनके होंठ लगातार मंत्र जपते रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि अगर किसी के घर में कोई समस्या हो तो बस गौरी अम्मा के घर कुछ देर बैठाओ, मन हल्का हो जाएगा। और सच में उनके पास बैठते ही एक सुकून मिलता था। ये सुकून किसी महंगे डॉक्टर की दवा से नहीं, बल्कि उनके निरंतर मंत्र जाप से पैदा हुई ऊर्जा से आता था। दोस्तों, जब आप चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपते हैं तो आपके चारों तरफ एक अदृश्य आभा मंडल बन जाता है। ये आभा मंडल नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और मानसिक तनाव को आपके पास आने से रोकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी आपको अच्छा महसूस कराते हैं और कुछ लोग बिना कुछ किए भी आपके मन को भारी कर देते हैं। इसका कारण है उनकी वाइब्रेशन। ओम नमः शिवाय जपने वाला इंसान अपनी वाइब्रेशन इतनी ऊंची कर लेता है कि नकारात्मकता उसके पास टिक ही नहीं पाती। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हुआ है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, खासकर ओम जैसे शब्द का, तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स बनने लगती हैं। ये वेव्स आपके दिमाग को शांत करती हैं, तनाव को कम करती हैं और आपके शरीर में खुश रहने वाले हार्मोन बढ़ाती हैं। इसीलिए
चलते फिरते झपने से न केवल आपका मन शांत रहता है, बल्कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। और एक बात याद रखिए, ये मंत्र सिर्फ कठिनाइयों को दूर करने के लिए नहीं है, ये मंत्र आपको कठिनाइयों का सामना करने लायक भी बनाता है। क्योंकि भगवान हमेशा समस्याएं खत्म नहीं करते, कई बार वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम समस्याओं से डरना बंद कर दें। और जब डर खत्म हो जाता है तो आधी लड़ाई हम वहीं जीत जाते हैं। चलते फिरते झपते झपते एक समय ऐसा आता है जब आपका मन अपने आप भगवान में रमने लगता है। आपको गुस्सा कम आने लगता है, लालच कम होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और शिव जी आपके साथ हैं। ये विश्वास आपको एक अजीब सी शांति देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और दोस्तों, जब आपके भीतर ये शांति और विश्वास आ जाता है तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। जो लोग पहले आपको परेशान करते थे वो अब दूर होने लगते हैं। जो मौके पहले नहीं मिलते थे वो अचानक आपके सामने आने लगते हैं। जो सपने पहले दूर लगते थे वो पास आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके बदले हुए मन और बदली हुई ऊर्जा का असर है। इसलिए मैं कहता हूं, चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह आपको भीतर से मजबूत करता है, बाहर से सुरक्षित करता है और आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। दोस्तों, हमारी संस्कृति में ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। 5 अक्षरों वाला मंत्र जिसमें ब्रह्मांड का सार छिपा है। शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि यह मंत्र स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था और कहा था, जो इस मंत्र का जप करेगा वो मेरे अनंत आशीर्वाद का अधिकारी होगा। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके भय मिट जाएंगे और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। महाभारत में भी इस मंत्र की महिमा का संकेत मिलता है। जब अर्जुन युद्ध से पहले निराश और भ्रमित थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया। अर्जुन हिमालय गए और वहां भगवान शिव का कठोर तप किया, वो भी ओम नमः शिवाय जपते हुए। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इस घटना से एक बात साफ होती है, ये मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि सांसारिक सफलता और विजय भी दिला सकता है, बशर्ते जब सच्चे मन से हो। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन की। एक ऐसी घटना जो मैंने खुद देखी। मेरे शहर में एक युवक था, नाम था विकास। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। घर की हालत खराब, ऊपर से मानसिक तनाव इतना कि नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उसे बस इतना कहा, बेटा सुबह शाम समय मिले तो अच्छा, वरना चलते फिरते भी मन में ओम नमः शिवाय जपते रहो। विकास ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक रात नींद न आने पर उसने मन ही मन जपना शुरू किया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। 3 महीने में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास लौट आया है। इंटरव्यू में बोलने में डर नहीं लगता और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। 6 महीने के भीतर उसे नौकरी मिल गई और आज वो खुद कहता है, ये मंत्र मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक और घटना, दिल्ली की एक महिला सीमा जी, जिन्हें लगातार ब्लड प्रेशर और चिंता की बीमारी थी। डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, लेकिन मानसिक बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। उन्होंने योग क्लास में किसी से सुना कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय जपने से मन शांत हो सकता है। उन्होंने बिना किसी उम्मीद के इसे शुरू किया। 2 हफ्तों में ही उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगा, नींद बेहतर हुई और डॉक्टर ने भी दवा कम कर दी। सीमा जी कहती हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे शरीर और मन के लिए औषधि है। तीसरी घटना, एक बिजनेसमैन अजय, जिनका कारोबार लगातार घाटे में था। तनाव इतना था कि परिवार में झगड़े बढ़ने लगे थे। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि चाहे कुछ हो, हर रोज कम से कम 500 बार ओम नमः शिवाय का जप करूंगा और दिन भर चलते फिरते भी यही करूंगा। धीरे धीरे उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, व्यापार में सही मौके दिखने लगे और 1 साल में उनका बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। इन तीनों घटनाओं से एक बात साफ है, ये मंत्र आपके चारों ओर अदृश्य ढाल बना देता है।
जो आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है। यह न तो किसी जाति का बंधन मानता है, न किसी धर्म का। जो भी इसे सच्चे मन से अपनाता है, उसे इसका फल मिलता है। अब सोचिए, अगर एक साधारण सा इंसान बिना किसी विशेष तैयारी के बस चलते फिरते इस मंत्र का जप करके इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फर्क बस शुरुआत करने में है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अच्छी बातें सुनने के बाद अक्सर हम जोश में आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम ओम नमः शिवाय के जाप को सिर्फ प्रेरणा का पल भर का असर न बनने दें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दें। पहला तरीका, सांसों के साथ मंत्र जोड़ना। जब सांस अंदर लें, मन में ओम कहें, और जब सांस बाहर छोड़ें, मन में नमः शिवाय कहें। इससे आपका मन मंत्र में स्थिर हो जाएगा और सांसों की लय के साथ ये जाप अपने आप चलता रहेगा। दूसरा तरीका, दिन के तय समय पर मिनी जप। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह उठते ही 11 बार, दोपहर में 11 बार और रात को सोने से पहले 11 बार जोर से या धीरे धीरे जाप करें। ये 3 मिनी जप आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। तीसरा तरीका, चलते फिरते जप को ट्रिगर से जोड़ना। जैसे मोबाइल अनलॉक करते समय, गाड़ी स्टार्ट करते समय, पानी पीते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय। इन क्षणों को अपने मन में ओम नमः शिवाय बोलने का संकेत बना लें। कुछ ही दिनों में ये आपकी आदत बन जाएगी। अब बात करते हैं मन भटकने से रोकने के उपाय। अगर आप चलते फिरते झपते समय पाते हैं कि बीच में मन इधर उधर चला गया है, तो परेशान मत हो। बस धीरे से ध्यान वापस मंत्र पर ले आएं। शुरुआत में ऐसा बार बार होगा, लेकिन समय के साथ आपका मन मंत्र में टिकना सीख जाएगा। याद रखिए, ध्यान टूटना असफलता नहीं है, हर बार लौट आना ही सफलता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी है श्रद्धा। अगर आप सिर्फ गिनती के लिए या औपचारिकता में जपेंगे, तो असर आधा रह जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे मन से, भाव से, आभार के साथ जपेंगे, तो ये मंत्र आपके जीवन में चमत्कार करेगा। सोचिए, एक दिन आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो आखिरी दिन, आखिरी पल, जब आपकी सांसें धीमी हो रही होंगी और आपकी आंखों के सामने आपके पूरे जीवन की झलक आ रही होगी। उस वक्त आपके साथ न तो पैसा होगा, न शोहरत, न कोई रिश्ता, बस आपकी आत्मा होगी और उसके साथ जो भी जुड़ा होगा। अगर आपने आज से चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया, तो उस आखिरी पल में ये मंत्र आपकी सांसों के साथ होगा, आपके डर को मिटा देगा और आपको शांति के साथ मुस्कुराते हुए शिव के चरणों में पहुंचा देगा। और शायद तब महादेव खुद आपके कान में कहेंगे, डर मत, मैं यहां हूं, मैं हमेशा से तेरे साथ था और हमेशा रहूंगा। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग हमें छोड़ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और दुनिया हमें कभी ऊपर उठाती है तो कभी गिरा देती है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रह सकती है, ये मंत्र, ये शक्ति, ये शिव का नाम। तो आज से, अभी से चलते फिरते, सांस लेते छोड़ते, काम करते करते, हर वक्त बस एक ही चीज अपने मन में गूंजने दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए महासमुद्र का मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न, देवी देवता और वस्तुएं निकली। लेकिन अचानक एक भयानक और विषैला झर निकला, जिसे हल्लाहल कहा गया। यह झर इतना भयंकर था कि इसकी कुछ बूंदें भी संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकती थीं। इसके निकलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता, असुर सभी इसके तेज प्रभाव से पीड़ा में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस महाविष को कौन संभालेगा। तब सभी ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन दोनों ने कहा कि इस भयंकर विष को सहने की क्षमता सिर्फ एक ही देवता में है, और वो हैं महादेव, भगवान शिव। सभी देवता और असुर मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और शिवजी से विनती की, हे नीलकंठ, यदि आपने यह विष न पिया तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। कृपा करके सृष्टि को बचाइए। महादेव, जो सदा ही जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, बिना एक पल गंवाए विषपान के लिए तैयार हो गए। माता पार्वती उनके पास खड़ी थीं और उन्होंने प्रेम पूर्वक देखा कि शिवजी अपने कर्तव्य के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगाने जा रहे हैं।
शिव जी ने अपनी हथेली में सारा हल्लाहल विष लिया और एक ही बार में पी गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उन्होंने इसे वहीं रोक लिया। परिणाम स्वरूप उनका गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव जी का गला थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में फैल न सके। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में राहत की सांस ली गई, सृष्टि विनाश से बच गई। इस कथा से हमें दो बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, भगवान शिव का त्याग और करुणा। वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए अपने कष्ट सहते हैं। दूसरी, ओम नमः शिवाय का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारना है, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। आज भी जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हम नीलकंठ शिव को स्मरण करते हैं। वो शिव जो सृष्टि की रक्षा के लिए हर विष सहने को तैयार रहते हैं और हमें भी जीवन के विष, दुख, क्रोध, लोभ को सहन करके उन्हें भक्ति और करुणा में बदलना सिखाते हैं। ओम नमः शिवाय जीवन में सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमें मुश्किल समय में भी स्थिर रखती है। जब मन में शांति होती है तब बाहरी तूफान भी हमें हिला नहीं पाते। भगवान शिव कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में वही हमें अमर बना देता है। झूठ के सहारे जीने वाला समय के साथ मिट जाता है। भगवान शिव कहते हैं, सच को थाम लो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दुख से भागना कमजोरी है, उसका सामना करना ही साहस है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि मजबूत बनाने आता है। भगवान शिव कहते हैं, जो दुख को गुरु मान लेता है वही महान बनता है। त्याग से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती तब तुम अजेय हो जाते हो। भगवान शिव कहते हैं, इच्छाओं का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे जीत लो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है। अपमान का जवाब कर्म से दो, शब्दों से नहीं। जो व्यक्ति अपमान के समय भी शांत रहता है उसकी शक्ति असीम होती है। भगवान शिव कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा असली प्रतिशोध है। कठिन रास्ता ही मंजिल तक ले जाता है। आसान रास्ते पर भीड़ होती है, लेकिन कठिन रास्ता वीरों का होता है। भगवान शिव कहते हैं, संघर्ष को अपनाओ, यही तुम्हें महान बनाएगा। डर सिर्फ मन में होता है, जब तुम डर को पहचान लोगे वह खत्म हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, डर पर विजय ही आत्मबल है। धन बिना शांति बेकार है, मन की शांति सबसे बड़ी सफलता है। भगवान शिव कहते हैं, पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। आत्मज्ञान ही सभी ज्ञान का मूल है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। भगवान शिव कहते हैं, खुद को जानो, यही मोक्ष का मार्ग है। कभी भी किसी से अपनी कमजोरी छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे ताकत में बदलो। भगवान शिव कहते हैं, कमजोरी पर विजय ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। जो सिर्फ पाने के लिए प्रेम करता है वह व्यापारी है, प्रेमी नहीं। भगवान शिव कहते हैं, प्रेम त्याग है, लेन देन नहीं। जो अपनी सोच बदल लेता है वह अपनी किस्मत बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, विचार ही भाग्य का निर्माता है। धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जल्दी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान करता है। भगवान शिव कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। अपने लक्ष्य को छुपाकर मेहनत करो, क्योंकि नजर हमेशा अच्छी नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं, जो चुपचाप मेहनत करता है उसकी सफलता सबसे तेज चमकती है। दूसरों की गलती माफ करना सीखो, लेकिन याद रखो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा था। भगवान शिव कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। अहंकार का अंत विनाश है, विनम्रता का अंत सम्मान है। भगवान शिव कहते हैं, सिर झुकाने वाला कभी नहीं टूटता। जिंदगी में सब कुछ खोकर भी अगर तुम मुस्कुरा सकते हो तो समझ लो तुमने जीवन जीना सीख लिया है। भगवान शिव कहते हैं, मुस्कान सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी ऊर्जा वहां बहती है जहां तुम्हारा ध्यान होता है। अगर ध्यान नकारात्मक पर है तो जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, अपना ध्यान अच्छे विचारों पर लगाओ। कभी किसी से अपनी अच्छाई की उम्मीद मत रखो, लोग वही करेंगे जो उनकी प्रवृत्ति है। भगवान शिव कहते हैं, अपेक्षा दुख का कारण है। जो अकेले चलना सीख लेता है वह दुनिया बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं,
अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। मौन में अपार ताकत है। जो व्यक्ति मौन रहकर जवाब देता है, उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। भगवान शिव कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है। संयम ही वह कवच है जो तुम्हें हर परिस्थिति में बचाता है। भगवान शिव कहते हैं, संयम को अपना धर्म बना लो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, गलती अनुभव का पहला पन्ना है। लोभ इंसान को अंधा कर देता है, संतोष उसे रोशनी देता है। भगवान शिव कहते हैं, संतोष में ही सुख है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय सबको सिखा देता है कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान शिव कहते हैं, समय का सम्मान करो।